अयोध्या जिला के थाना खंडासा क्षेत्र अंतर्गत भीखी का पूरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हाथी अचानक मदमस्त हो गया। यह हाथी सूत्रों की माने तो मुसाफिर खाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसे रोजाना भीखी का पूरा निवासी रोजन चारा खिलाता था। घटना उस वक्त हुई जब रोजन हाथी को चारा देने जा रहा था। अचानक मस्ती में आए हाथी ने पिलवान को नीचे गिरा दिया। हालांकि गनीमत रही कि पिलवान और उसके साथी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार हाथी गांव से निकलकर पश्चिम दिशा में मोहम्मदपुर के जंगल की ओर चला गया। ग्रामीण और हाथी के परिचितों द्वारा हाथी को काबू में करने का प्रयास किया गया। स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया और वन विभाग की टीम भी मौके की ओर रवाना हो चुकी है। गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन अभी तक किसी को हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। खबर अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज पारा राम की है, जहां पूर्व में तैनात स्टाफ नर्स का आरोप है कि तत्कालिक अधीक्षक डॉक्टर महिपाल ने उसे शादी का झांसा देकर और बहकावे में लेकर वर्ष भर दुराचार करता रहा और उसका अश्लील वीडियो भी बनाकर उसे धमकाता रहा। मामले में उसने एएसपी अयोध्या, महिला आयोग, महिला थाना अयोध्या सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या से शिकायती पत्र देकर आरोपी के विरुद्ध न्याय की मांग किया, जिस पर कई दिनों तक कार्रवाई भी चलती रही। इसी बीच शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि में स्टाफ नर्स हताश होकर एक वीडियो बनाकर आत्महत्या की बात कहते हुए वायरल कर दिया, जिसकी जानकारी होते ही तत्काल थाना अध्यक्ष हैदरगंज विवेक कुमार राय ने अस्पताल पहुंचकर उसे समझाया बुझाया और थाना ले गए और एएसपी अयोध्या के निर्देश पर तत्काल रात्रि में आरोपी डॉक्टर महिपाल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और शनिवार की दोपहर में स्टाफ नर्स का पुलिस ने बयान भी दर्ज किया है और न्यायालय में बयान दर्ज करने के लिए तैयारी भी कर रही है। मामले में स्टाफ नर्स के अधिवक्ता योगेश पांडे ने शनिवार की शाम 5 बजे के आसपास पुलिस से आरोपी डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी किया है। योगेश पांडे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मूल निवासी हैदरगंज परिक्षेत्र थाना परिक्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ। एक प्रकरण मेरे पास एक महिला के द्वारा मुवक्किला के रूप में आया जाता है। मामला संगीन होने के नाते नाम पता बताना उचित नहीं है, लेकिन प्रकरण रमुआ कला स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज में स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त के साथ घटना घटती है। मामला 2022 से घटित हो रही है, लेकिन अपनी लोक लाज को बचाने के चक्कर में ओपन नहीं कर पाई। अंततः जब जीवन मरण से बात आने लगी तो मामला ओपन हुआ। आज सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए और मेरा सहयोग सिर्फ इतना रहा कि कप्तान के यहाँ प्रार्थना पत्र जहाँ देना है, उनके विभाग में सीएमओ को जो प्रार्थना पत्र देना है, और अगर इससे भी नहीं होता तो उसके लिए भी फाइल तैयार की जा चुकी थी कि न्यायालय की शरण कैसे ली जाए। लेकिन इसके पहले ही घटना का संज्ञान होते ही हैदरगंज थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज सक्रियता दिखाते हुए आज अपराध संख्या 80/2025 के अंतर्गत धारा 64 फर्स्ट, धारा 89, धारा 238A BNSS के अंतर्गत FIR दर्ज की गई और आश्वासन दिए कि बहुत जल्द ही मुलजिम पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चिंता का विषय ये है कि रमुआ कला स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर महिपाल के द्वारा सारी घटना की गई। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता था। उनके द्वारा इस तरीके से कुकृत्य अगर धारा 64 फर्स्ट का अवलोकन किया जाए तो कितना घटित है। 10-10 वर्ष की सज़ा है। धारा 89 का अगर अवलोकन किया जाए तो गर्भपात जैसे संज्ञेय जुर्म किया गया है और ऐसे जुर्म की सज़ा आजीवन कारावास है। ये डॉक्टर के रूप में राक्षस नियुक्त हैं। हम पुलिस प्रशासन से इतने मांग करते हैं इस पीड़ित महिला की तरफ से कि इसको जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई कोरम पूरा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाए और इस पर इसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। ये
और लोगों के साथ ऐसी घटना कारित कर सकता है। ये डॉक्टर नहीं, हैवान है। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर द्वारा शनिवार को बालिका विद्यालय पंचगांव एवं बालिका विद्यालय कायरस्थपाड़ा में पर्यावरण एवं जल संरक्षण विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर डी.के. बंसल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जल प्रदूषण की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्षा ऋतु में प्रदूषित जल से कई समस्याएं और बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा ने नशा मुक्ति तथा जयंत मोदी के प्लास्टिक रोकथाम विषय पर वार्ता की। उन्होंने गुटखा, तंबाकू, शराब, बीड़ी व सिगरेट के सेवन से बचने और होने वाले नुकसानों को विस्तार से समझाया। परिषद अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने भारत को चाणो प्रतियोगिता में सहभागिता बढ़ाने की अपील की और परिषद की गतिविधियों की जानकारी दी। परिषद द्वारा डॉक्टर डी.के. बंसल ने दोनों स्कूलों में 12 छत के पंखे का दान करने के लिए धन्यवाद दिया। दिनेश गर्ग ने कुटुंब प्रबोधन पर और महेश गोयल ने संस्कार युक्त शिक्षा पर प्रेरणादायक संवाद किया। प्रधानाचार्य उमेश शर्मा एवं मदन लाल शर्मा ने भारत विकास परिषद के समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पंचगांव विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन गंगाराम गुर्जर ने की। बिजनौर जिला के थाना नागल सोती क्षेत्र में नागल आबादी गांव में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला जब एक भैंस छत पर चढ़ गई। ग्रामीणों की माने तो भैंस को छत पर टहलते देख लोग हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में तमाशाबीन मौके पर जमा हो गए। भैंस को छत पर देख जहां लोग घबरा गए, वहीं लोगों ने वीडियो और तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। भैंस को नीचे उतारने में करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों और पशुपालकों की मदद से आखिरकार भैंस को सुरक्षित नीचे उतार ही लिया गया।